ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, तुम भगवान के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। मीठे बच्चे, तुम भगवान के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। आज का प्रश्न है, बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? उत्तर है, बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती है, जिससे वो बलवान बन जाती है, फिर बच्चों को ही हैरान करती है। ये छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाबा की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ, पक्का प्रण करो तुम्ही से खाऊं। जब याद करेंगे तब वो राजी होंगे। प्रश्न था कि बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? उत्तर है, बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती है, जिससे वो बलवान बन जाती है, फिर बच्चों को हैरान करती है। ये छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए भगवान की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ, पक्का प्रण करो तुम्ही से खाऊं। जब याद करेंगे तब वो राजी होंगे। सबसे पहले बताया कि परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं। अर्थात हम कहते हैं ना कि प्रभु को सब कुछ अर्पण कर देना। हम जब भगवान को सब कुछ अर्पण करके चलते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होती है, क्योंकि हम निमित्त समझ के हर कार्य करते हैं ना। फिर आगे प्रश्न में पूछा कि बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है। तो बच्चों की क्या भूल रहती है कि जब भोजन करते हैं ना, तब व्यर्थ की बातों में उलझे रहते हैं। तो जब हम भोजन करते हुए ईश्वर को याद नहीं करते हैं ना, तो जो व्यर्थ के वाइब्रेशंस है, माया के जो विकार हैं, वो भोजन में प्रवेश कर लेते हैं। जो व्यर्थ के वाइब्रेशंस भोजन में प्रवेश करते हैं, तो उस भोजन की जो प्योरिटी रहती है, उससे जो ताकत मिलने वाली रहती है हमें, वो सब नष्ट हो जाती है। फिर जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है, वो सब चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो फिर इससे हम बलवान नहीं बन पाते, निगेटिविटी बलवान बन जाती है। इसलिए कहा जाता है, ईश्वर को याद करके हर कर्म करना चाहिए। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। भगवान ने जो कर्म करके सिखाया है वही करने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाबा ने जो कर्म करके सिखाया है वही करने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। सेकेंड पॉइंट है, अपने आप से प्रण करना है कि हम भगवान की याद में ही भोजन खाएंगे। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, ये वादा पक्का निभाना है। अपने आप से प्रण करना है कि हम भगवान की याद में ही भोजन खाएंगे। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, ये वादा पक्का निभाना है। आज का वरदान है, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। विस्तार, आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो, कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त है। आज का स्लोगन है, जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। जो सरल चित्त
और सहज स्वभाव वाले हैं, वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।